नमस्कार किसान साथियों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अपना किसान सेवा में। किसान साथियों, अभी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन या सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोयाबीन की फसल अपनी 20 से यानी कि 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो चुकी है। इस समय हमें क्या-क्या सावधानी रखनी है और कौन सा स्प्रे हम इसमें लें ताकि हमें जो ये समस्या है सोयाबीन की फसल में आ रही है उससे निजात मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या-क्या समस्या अभी इस अवस्था पे हमें सोयाबीन की फसल में देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी समस्या की बात करते हैं तो वो आती है अभी की समस्या, इस वर्ष में सबसे ज़्यादा समस्या जो आ रही है वो है गर्डर बीटल, जिसे अपन चक्र भ्रंग भी कहते हैं। इस कीट की समस्या आपको देखने को मिल रही है। दूसरी चीज में पत्तियों पे आपको कैटरपिलर, जिसको अपन इल्ली नामक कीट भी बोलते हैं, इल्ली की समस्या भी आपको जो है पौधे की पत्ती के ऊपर कट दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ में कई कई क्षेत्रों में येलो मोजेक वायरस जो है इसका भी प्रकोप आपको सुनने में आया होगा कि येलो मोजेक वायरस भी कहीं ना कहीं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं फील्ड में आपको देखने को मिला है। साथ ही में कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो या कुछ सवाल रहता है कि कैसे इसमें कौन सा अपन फर्टिलाइजर डोज दे ताकि अच्छे से ग्रोथ हो पाए। इन सारी समस्याओं पे, इन सारे विचारों पे हम अपन क्या करेंगे, आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गडर बीटल पर। गडर बीटल क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। गडर बीटल क्या है? एक कोलिप्टेरिया गण का ही कीट होता है। ये क्या करता है, जब आपका जो सोयाबीन का पौधा होता है उसमें जो स्टेम होती है उसमें क्या करता है, वो रिंग की तरह, रिंग कटर इसको अपन बोलते हैं, रिंग की तरह दो छल्ले बनाता है। वो उसमें जो वो कीट होता है उसमें वो अंडे देके उसमें चला जाता है, उस छल्ले के अंदर, उसके अंदर जो गेप बनी होती है इस तरह से, यानी कि तना है तो इसमें इस तरह से दो क्या बनाएगा, छेद बनाएगा और यहाँ पर वो अंडे रख के चला जाता है। कुछ समय बाद इसमें क्या होता है, इससे लार्वा निकलता है और लार्वा धीरे धीरे आपके स्टेम को कट करता है और आपका पौधा यहाँ से ऊपर से जो है इस तरह से जो पत्तियां होती है मुरझाई हुई आपको दिखाई देती है। यही है गर्डल बीटल का अटैक, यानी कि चक्रभ्रंग काटा, जिसे अपन रिंग कटर भी आप बोल सकते हैं। दूसरा आता है कैटरपिलर। कैटरपिलर जिसे हम इल्ली के नाम से जानते हैं। इल्ली क्या करती है, आपकी पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र कर देती है और आपकी अगर पत्तियों पर छिद्र होंगे तो इस तरह से प्रकाश जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो उसमें बाधा आएगी, वो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। इस तरह की समस्या क्या करता है, इल्ली उत्पन्न करता है, जिससे आपका पौधा क्या है उसकी ग्रोथ पे डिपेंड पड़ता है। साथ ही आती है येलो मोजेक वायरस की बात। तो येलो मोजेक वायरस के कुछ क्षेत्रों में ये प्रभाव देखने को मिला है, सभी क्षेत्रों में अभी नहीं है। ये क्या करता है, इसमें आप देखेंगे कि जो पौधे की पत्तियां होती है उस पे पीलापन होगा, पर साथ में आपको साथ में उसमें आपको हरे कलर के धब्बे भी दिखाई देंगे। इस तरह के लक्षण आपके पौधे की पत्ती पर हैं तो क्या है, वो साथ में सिकुड़ी हुई होगी, पत्ती सिकुड़ी हुई होगी, उस पे हरे और पीले कलर के धब्बे आपको दिखाई देंगे। तो ये है पीला मोजेक वायरस का जो है प्रकोप। और इसमें क्या होता है, लक्षण की बात करें तो ये जो है, जो सफेद मक्खी कीट होता है वो इसको सबसे ज्यादा फैलाने का काम करता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में सफेद मक्खी इसको फैलाता है। और बात आती है न्यूट्रिएंट की, बात करते हैं। जब भी पौधा आपकी शुरुआती अवस्था में होता है, यानी कि इनिशियल स्टेज में होता है, तो उसको 3 पोषक तत्व की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की। हालांकि पोषक तत्वों की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें मृदा परीक्षण के अनुसार ही जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए। और सोयाबीन जैसी फसल में आपको बेसल डोज में ही जो है न्यूट्रिएंट की जो है उपलब्ध करवा देना चाहिए ताकि उसकी अच्छी वृद्धि विकास वो कर पाए। फिर भी अगर अपन 25 से 30 दिन के स्टेज पे अपनी सोयाबीन है तो कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा दें ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए, उसके ऊपर पर हम बात कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ समस्या को जाना कि गटर बीटल की समस्या है, कैटरपिलर यानी इल्ली की समस्या आपको देखने को मिल रही होगी, कई कई क्षेत्रों में येलो मोजेक की समस्या आपको देखने को मिल रही होगी, और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, या फिर ग्रोथ के लिए आप क्या करें उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या उपचार हम करें ताकि अपना काम हो सके, या बोल सके क्या अपन इस स्टेज पे स्प्रे में डोज लें ताकि अपनी फसल जो है सोयाबीन की अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो आप क्या करें, उपचार की अगर बात करिए, स्प्रे डोज की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले लेना है एक कीटनाशक। कीटनाशक में आप क्या क्या ले सकते हैं उसके पहले बात करते हैं। कीटनाशक में आप क्या ले सकते हैं, एक तो प्रोफेनोप्लस साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं और इसी के क्रॉस में आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं। प्रोफेनोप्लस साइपरमेथ्रिन अगर आप लेते हैं तो इसका डोज रहेगा 30 ml प्रति 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें 30 ml आप रख सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट की बात करें तो 8 से 10 ग्राम के समथिंग ये जो आपकी 15 लीटर की टंकी होती है उसमें इसका डोज रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन की जगह आप क्या सकते हैं, लेमडा थाइमेथोक्सोन ले सकते हैं और इसके क्रॉस में आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आप एक कॉम्बिनेशन चूज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, अब चयन कर सकते हैं। तो प्रोफेनोप्लस साइपरमेथ्रिन के साथ इमामेक्टिन ले लीजिए, या लेमडा थाइमेथोक्सोन के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट आप ले सकते हैं आपके कीट नियंत्रण के लिए। इस स्टेज पे आपको क्या होगा, गटर बीटल भी कंट्रोल होगा, आपकी इल्ली भी कंट्रोल होगा, और येलो मोजेक जो वायरस को फैलाती है सफेद मक्खी वो भी इससे कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह से आपके तीनों ही कीटों का काम
ये कीटनाशक कर देगा, जिसमें आप दोनों का क्रॉस ले सकते हैं, इनमें कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें। बात आती है ग्रोथ की। ग्रोथ के लिए इस स्टेज पे क्या करें? बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, टॉनिक का उपयोग भी करते हैं, पर अगर देखा जाए तो टॉनिक की लागत काफी ज्यादा होती है, और सोयाबीन की फसल अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली इतनी वाइबल नहीं होती है कि आपको इतना अधिक उत्पादन, सॉरी, इतने अधिक इनकम आपको प्रोवाइड कर पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉनिक का खर्चा अधिक हो सकता है आपके लिए। तो इसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, वाटर सोल्यूबल जो एनपीके 19-19 खाद आता है, इसमें तीनों ही न्यूट्रिएंट का रेशो बराबर है। नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटास भी हमें 19% होता है। अगर इसका उपयोग आप इस स्टेज पर करते हैं तो आपकी फसल में जो आपने खरपतवारनाशी का अगर उपयोग किया होगा, अगर आप कीटनाशी का उपयोग करते हैं, तो इनके से जो ग्रोथ प्रभावित होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये सपोर्ट करेगा, उसकी वृद्धि विकास में हेल्प करेगा। और अगर आपको वो समस्या है, कहीं आपकी फसल में अगर रोग आने की संभावना है, यानी कि आपकी फसल में आपको रोग भी दिख रहे हैं, इसमें कई सारे तरह की जो बीमारियां लगती है, जैसे एंथ्रेक्नोज लगती है, चारकोल रोट लगती है, अगर इस तरह की बीमारी आपको लगती है या कोई सा फंजीसाइड अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फफूंदीनाशक में आप ले सकते हैं टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आप ले सकते हैं। और बात करें सारे टेक्निकल की, तो ये मैंने आपको टेक्निकल बताया, आप किसी भी कंपनी का आप जाके मार्केट से ले सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड कंपनियां मार्केट में, बायर है, सिजेंटा है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो कौन सा कॉम्बिनेशन अपन स्प्रे में ले, उसके बारे में बात करिए अपन ने, कि कीटनाशक में आप क्या ले सकते हैं, प्रोफेनस साइपरमेथ्रिन के साथ इमामेक्टिन ले सकते हैं, या इसके स्थान पे आप लेमड़ा साइलेंथ्रिन प्लस थाइमेथोक्सोन के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाला आता है, वो ले सकते हैं। कीटनाशक में आप दोनों में से कोई सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें। फफूंदीनाशक अगर लेना चाहते हैं आप, तो टेबुकोनाजोल सल्फर ले, ताकि आपकी इस समय जो भी अगर बीमारी आने की संभावना होगी वो भी कंट्रोल होगी, और साथ में सल्फर उसमें हेल्प करेगा डिसीज को, रोग को प्रोटेक्ट करने में फसल को। साथ ही में आप ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं, तो एनपीके 19-19 का आप चयन करें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपकी 25 से 30 दिन की जो स्टेज है आपकी सोयाबीन फसल में, इस तरह से आप अगर मैनेजमेंट करते हैं, स्प्रे डोज बनाते हैं, तो आपकी फसल कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, कीटों से वो सुरक्षित रह पाएगी और फफूंद से भी वो सुरक्षित रह पाएगी, और आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो किसान साथियों, जानकारी कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ में अन्य आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक है वो, उसके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप समूह, जिसमें अपना अपना किसान क्रॉप हेल्थ केयर के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें हम सारे किसान हैं, कई सारे अनुभवी किसान इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत है वो उसमें जुड़े हुए हैं। आपस में हम चर्चा करते हैं, और आपस में कोई भी अगर समस्या आती है उस पर चर्चा करके हम निवारण निकालने की बात करते हैं। तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं, हमारा सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथी।